जीवात परिवार के सभी सदस्यों को अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। मित्रों, आप लोगों ने जिस तरह से अभी दीपोत्सव जो कि 5 दिनों तक चला, धनतेरस से शुरू हुआ और आज भैया दूज के साथ उसका समापन हुआ। भैया दूज के समापन के साथ ही अब धार्मिक श्रद्धालुजन सूर्योपासना के पर्व डाला छठ यानी कि सूर्य षष्ठी व्रत अनुष्ठान की तैयारी में जुट चुके हैं। कल से यानी कि शुक्रवार से इसकी शुरुआत हो रही है। नियमानुसार ये 4 दिन का पर्व होता है। पहले इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए के साथ, जो कि कल होगा। नहाए खाए से तात्पर्य इससे है कि इस दिन व्रती जन संकल्प लेते हैं और मनसा वाचा कर्मणा मतलब आत्मिक और शारीरिक शुद्धता के साथ ये पर्व की शुरुआत करते हैं। इसमें पूरी तरह से सात्विक आहार ग्रहण किया जाता है, सात्विक विचारों को लाने की कोशिश की जाती है। भजन पूजन में ही दिन व्यतीत होता है। इसके साथ उसके अगले दिन यानी पंचमी तिथि को खरना होता है। खरना का मतलब उस दिन व्रती जन सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक निराजल व्रत रहते हैं। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ दान करने के साथ ही व्रत का पारण होता है। व्रत में भी जो भोग लगाया जाता है चंद्रमा को अर्घ दान के बाद, उसमें भी सात्विकता का पुट होता है। घर के आटे से बनी रोटी और खीर जो कि गुड़ में बनाई जाती है, जिसे कि हम लोग पूर्वांचल में बखीर के नाम से जानते हैं, उसका सेवन किया जाता है। नमक इसमें पूरी तरह से वर्जित होता है। उसके अगले दिन यानी कि षष्ठी तिथि को सूर्य के अस्ताचलगामी सूर्य को हम अर्घदान करते हैं। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है, एकमात्र ऐसा अनुष्ठान है जिसमें हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। इसके साथ ही अगले दिन सप्तमी तिथि को सूर्योदय होने के साथ ही उदित सूर्य को अर्घ देने के साथ इस 4 दिवसीय कठिन व्रत अनुष्ठान का उद्यापन होता है। आपको बता दें कि छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि को होती है। इसके अगले दिन यानी पंचमी को, जैसा मैंने अभी आपको बताया, खरना होता है। इस दिन पूजन सामग्री की खरीदारी से लेकर घर में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उस दिन भी व्रती सूर्योदय से सूर्यास्त करते हैं। चंद्रमा को अर्घदान के बाद घर पर बनी रोटी और गुड़ से बनी खीर, जिसे बखीर कहा जाता है, का भोग लगाकर उसे ही ग्रहण किया जाता है। व्रत अनुष्ठान के तीसरे दिन यानी षष्ठी तिथि को पूरे दिन निराजल व्रत रखने के बाद शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है। इस मौके पर व्रती जन और उनके परिवार के लोग नदी, सरोवर या आजकल देखा जा रहा है कि लोग अपने घरों पर ही एक कुंड टाइप का बना लेते हैं और उस कुंड में ही खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घदान करते हैं। ये प्रक्रिया षष्ठी तिथि को भी अपनाई जाती है और सप्तमी तिथि को। इस व्रत का जो प्रसाद होता है वो खास होता है, क्योंकि इसमें सभी मौसमी फल तो होते ही हैं। सबसे बड़ी चीज कि घर में एक खास प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ कहते हैं। एक खास सांचे में ढाला जाता है, गुड़ में बनाया जाता है और वो गुड़ ही भगवान को भोग लगाया जाता है। गुड़ का ठेकुआ ही भगवान को भोग लगाया जाता है। ये अर्घदान से पूर्व दीपक प्रज्वलित किया जाता है। ये अखंड दीप होता है जो पर्व की पूर्णाहुति तक जलता रहता है। दीप प्रज्वलन के बाद अर्घदान के लिए सूप, या तो वो पीतल का हो
या बांस का बना हो। उस सूप में सभी पकवान रखते हैं, जिसमें कि ठेकुआ खास होता है, इसके अलावा नारियल होता है, मौसमी फल आदि रखे जाते हैं, जिसमें केला है, मौसमी है, सेब है, नाशपाती है, कच्ची हल्दी है, मूली है। ये सारी चीज़ें सूप में रख करके कच्चा दूध और गंगा जल से अर्घदान किया जाता है। ये अर्घ भी भगवान सूर्य के 12 नामों से बारी बारी से दिया जाता है। अर्घदान के बाद व्रती और उनके परिजन दौरा, जो कि बांस का बना होता है, उसी दौरे में सारा सामान रख करके नदी, तट या सरोवर से अपने घरों को लौटते हैं। इस दौरान व्रती आगे आगे दीपक लेकर चलते हैं। पूरी रात सूर्य भगवान और छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। फिर अगली सुबह यानी सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घदान के साथ ही इस महापर्व की पूर्णाहुति होती है। अब हम आपको एक चीज और बता दें कि ये जो पूजा होती है, इसमें भगवान सूर्य की पूजा के अलावा हम छठी मैया, ये जो डाला छठ या सूर्य षष्ठी व्रत अनुष्ठान है, इसमें भगवान सूर्य को तो हम अर्घदान करते ही हैं, भगवान सूर्य की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन साथ में ही हम छठी मैया यानी षष्ठी तिथि को मानते हुए छठी मैया की पूजा करते हैं। उनका भी एक विग्रह बनाया जाता है। दरअसल इसके बारे में जो मान्यता है, धार्मिक शास्त्रों में जो वर्णित है, उनके अनुसार छठी देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। पौराणिक मान्यताओं, किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठ पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही कुंती पुत्र कर्ण को कवच और कुंडल प्राप्त हुए और वह सूर्य देव के समान ही तेजस्वी, बलशाली और महान योद्धा बने। कहा ऐसा जाता है कि जल में कमर तक खड़े रहकर सूर्य देव की पूजा की परंपरा कर्ण ने ही शुरू की थी। कर्ण घंटों तक कमर भर पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना किया करते थे, उनको जल अर्पित करते थे। इसलिए आज भी छठ के दिन तीसरे और चौथे दिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इसके अलावा महाभारत काल में जब कौरवों से जुए में पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तब पांडव पत्नी द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था और इस व्रत के प्रताप से ही पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिला था। इसको इस तरह से हम जानते हैं कि छठ पर्व कोई नया नहीं है, केवल बिहार का नहीं है, केवल झारखंड का नहीं है, अपितु ये समूचे देश का पर्व है। अब तो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में भी ये छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र जो भी हैं दुनिया में, चाहे वो सूरीनाम हो, त्रिनिदाद हो, हर जगह सूर्य देव की पूजा अवश्य होती है। तो हम इस बार कल यानी शुक्रवार 28 अक्टूबर से ये महापर्व शुरू होगा। हम आपको बता दें कि इसका पहला जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को, तो वो 30 अक्टूबर की शाम को दिया जाएगा। सूर्यास्त शाम को 5:34 पर होगा। इसके पहले अर्घदान हो जाना चाहिए। वहीं 31 अक्टूबर को सूर्योदय 6:27 पर होगा। काशी के ज्योतिषाचार्यों में पंडित ऋषि द्विवेदी और देवमूर्ति शर्मा की मुताबिक पंचमी तिथि के बाद षष्ठी तिथि
लग जा रही है सुबह 8:15 पर। ऐसे में षष्ठी तिथि की हानि भी हो रही है। बावजूद इसके, क्योंकि शाम को सूर्य को अर्घ देना है और षष्ठी तिथि शाम को हाई है, सुबह से लेकर के शाम तक, तो शाम को 5:34 के पहले 30 अक्टूबर को रविवार को अर्घदान करेंगे। पहला अर्घदान भगवान सूर्य को। ये बहुत ही कठिन व्रत है 4 दिनों का, जिसमें 36 घंटे का निराजल उपवास भी रखा जाता है। इसमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घर का हर कोना कोना बहुत मनोयोग से स्वच्छ किया जाता है। मन में भी कोई विकार नहीं होना चाहिए, कर्म में भी कोई विकार नहीं होना चाहिए, खान पान में भी पूरी शुद्धता बरती जाती है। तो ये ऐसा कठिन व्रत ऐसा करने से ये माना जाता है कि आगे आने वाली संततियाँ और उनका भविष्य उज्जवल होता है, वो निरोग होते हैं। खास तौर पर जो कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक माना जाता है। मौसम जिस तरह से बदल रहा है का ये संक्रमण काल होता है, उसे देखते हुए ये पर्व और भी विशेष अपना प्रावधान है। इस व्रत पर्व का वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। हमारे प्राचीन आयुर्वेद में भी इसकी काफ़ी इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि ये संक्रमण काल में जिस तरह से सूर्य की रोशनी और गंगा जल और उसमें खड़े होकर के इतनी देर तक हमको ये अर्घदान करना होता है, वो एक तरह से हमको निरोग काया देने के लिए काफ़ी होता है। संक्रमण से बचाने के लिए, शीत ऋतु से बचाने के लिए ये काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस महापर्व में, क्योंकि ये लोक पर्व है, आस्था का पर्व है, लोक आस्था का पर्व है, ऐसे में इसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड, मतलब किसी पुरोहित की ज़रूरत नहीं होती है। ये परंपराओं के अनुसार इसमें सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें सूर्य भगवान और षष्ठी देवी के जो गीत होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो गीत भी सुनाते चलेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से बनारस रेल इंजन कारखाना में जो सूर्य सरोवर स्थित है, उस सूर्य सरोवर पर किस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं, शुरू क्या हो गई हैं, अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। हालांकि गंगा घाट पर इस बार व्रती जनों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि माँ गंगा में जो बाढ़ आई थी वो अभी तक कुछ दिन पहले तक जल स्तर में वृद्धि होती रही है। इसलिए घाटों पर स्थान बहुत कम है, घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। ऐसे में जो लोग अपने घरों पर जो कुंड बना करके अर्घदान करते हैं उनकी अधिकता देखी जाएगी, अथवा सूर्य कुंड पर लोग पहुंचेंगे, अर्घदान करेंगे, अथवा इसके अलावा वरुणा के किनारे शास्त्री घाट पर भी बड़े धूमधाम से सूर्य षष्ठी व्रत अनुष्ठान मनाया जाता है। इसी तरह से जितने भी सरोवर हैं उन सरोवरों पर भी एक मेले जैसा दृश्य होता है, आकर्षक रूप से सजावट होती है, मंगल ध्वनि, भक्ति संगीत दिन रात बजते रहते हैं। बरेका में तो खास तौर पर इसके लिए विशेष इंतजाम किया जाता है। तब आप उन्हें देखें किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से ये पर्व मनाया जाता है। आप वीडियो के माध्यम से देखते चलें और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। नमस्कार।